सीएम रहते हुए माइनिंग लीज अपने नाम लेने और सेल कंपनियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन और उनके वकीलों की मांग थी कि उन्हें वक्त दिया जाए। पूरे मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर किया गया है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर वक्त देने से इनकार कर दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अब 30 जून को जो सुनवाई होगी वो काफी अहम मानी जाएगी। अदालत में हमारे सहयोगी प्रोजेश मौजूद थे, उनसे जानते हैं। प्रोजेश, सबसे पहले क्या कुछ हुआ आज अदालत में? देखिए, आज राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि स्पेशल लीव पिटीशन जो है, एसएलपी जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। तो 15 जुलाई को ग्रीष्म अवकाश खत्म हुआ, 15 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। तो माननीय अदालत से वो अपील कर रहे थे कि उसके बाद इस मामले को सुना जाए, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अदालत ने इस पर समय देने से साफ इनकार कर दिया है और 30 जून की जो तारीख निर्धारित की गई है, उससे पहले ये हुआ कि जो राज्य सरकार के अधिवक्ता थे अमृतांश वत्स, बताया गया कि वे वकालतनामा नहीं जमा किए हैं। इस पर कोर्ट काफ़ी नाराज़गी जताई कि वे इतने दिनों से असिस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कपिल सिब्बल को असिस्ट किया था। साथ में ये कैसे हो सकता है कि इतने दिन तक लगातार असिस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक वकालतनामा नहीं जमा किया है। ये एक काफ़ी गंभीर मुद्दा था। इसके अलावा जो राज्य सरकार की ओर से आज अपेयर करी थी मीनाक्षी अरोड़ा, तो वो भी समय की मांग कर रही थी। तो अदालत ने कहा कि अदालत उनके हिसाब से नहीं चलेगी कि उन्हें जब मन किया वो टाइम की मांग करे, जब मन किया वो सुनवाई करे, क्योंकि इससे पहले इस मामले को मुकुल रोहतगी देख रहे थे। इस बार मीनाक्षी अरोड़ा इनको इस मामले की सुनवाई कर रही थी, के लिए बहस के लिए आई थी। तो अदालत इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई कि आप लोग को जब मन कर रहा है आप लोग वकील बदल दे रहे हैं और साथ में आप लोग बार बार समय की मांग कर रहे हैं। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो इसे हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और 30 जून को सुनवाई होने वाली है। इसके साथ साथ एक और मामला चर्चा में आ रहा है कि चाहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल हो, मीनाक्षी अरोड़ा हो या मुकुल रोहतगी हो, इन सभी वकीलों की फीस एक एक सुनवाई की लाखों रुपए है। और निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि आखिर राज्य सरकार इन वकीलों की फीस क्यों भुगतान कर रही है। और निशिकांत दुबे के पत्र के आधार पर सीएजी ने भी संज्ञान लिया है। इसकी सूचना निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तो प्रोजेश, लगता है कि अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और अब ये मामला भी फंसता नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के लिए अगर सीएजी जांच करती है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी बिल्कुल, अभी तक राज्य सरकार की ओर से जितने भी वकील थे सभी हैवीवेट वकील थे और उनकी फीस भी लाखों में है। जिस तरह से आज निशिकांत दुबे ने कहा है कि कपिल सिब्बल की जो अपनी फीस है पर डेट 22 लाख रुपए लेते हैं, ये काफ़ी अधिक है। साथ में उनकी पूरी टीम आती है तो ये समझ लीजिए कि लाखों में ये फीस हो जाती है। 22 लाख तो एक केवल कपिल सिब्बल के लिए, साथ में मुकुल रोहतगी के भी आसपास के करीब जो पूरी टीम आती है उनका वर्चुअल में लगभग 85 लाख रुपया एक डेट का सुना जा रहा था। अगर वही अगर फिजिकल आएंगे तो करीब 1.5 करोड़ रुपया पड़ेगा। तो ये काफ़ी भारी राशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ रही है इस केस में। इसके अलावा आज एक और बात हुई कि जो मीनाक्षी अरोड़ा थी, वरिष्ठ जो अभी अधिवक्ता है राज्य सरकार की ओर से, उनका कहना था कि उन्हें शपथ पत्र और याचिका की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस पे भी अदालत ने उन्हें बोला, राजीव कुमार को कहा है कि कल तक याचिका और शपथ पत्र की कॉपी उन्हें दी जाए, जिससे उनका कहना था कि वे ठीक से प्रिपेयर करके आ सके। और उन्होंने और अधिक समय की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि आपको काफ़ी समय दिया जा चुका है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे भी उनका कहना था कि 15 जुलाई शायद डेट है, उसके बाद इस पे सुनवाई की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस पे काफ़ी नाराजगी जताई और 30 जून को ही मामला रखा है। और साथ में जिस तरह से पैसे के लेन देन का जो मामला है, निशिकांत दुबे ने आज ट्वीट किया है कि ये तो काफ़ी भारी राशि समझ लीजिए कि झारखंड की जनता के जेब से ये खर्च हो रही है। इस तरह जितने भी हैवीवेट जो अभी अधिवक्ता, आपत्ति इस बात पर भी है कि सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन नहीं, बल्कि उनके भाई बसंत सोरेन, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और प्रेस सलाहकार जो है, उनके भी
मुकदमों के लिए जो वकील हायर किए जा रहे हैं उनकी फीस भी राज्य सरकार के खजाने से भरे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे जो झारखंड की जो गरीब जनता है इस पे आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसकी कोई चिंता नहीं कर रही है और वे लगातार बड़े बड़े वकीलों को ला रही है कि किसी भी तरह वो अपना चलिए, ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब सबकी नजरें इस बात पर है कि 30 जून को क्या होता है, क्योंकि अदालत ने वक्त देने से इनकार कर दिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 30 जून को हेमंत सोरेन को के मामले को लेकर, सेल कंपनी और माइनिंग लीज के मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।